सम्मान में, मैदान में, बुजुर्गों के सम्मान में, हम सभी है मैदान में, बुजुर्गों के सम्मान में, ड्राइवर भाई भी मैदान में, बुजुर्गों के सम्मान में, ऑटो वाले भी मैदान में, बुजुर्गों के सम्मान में, रिक्शे वाले भी मैदान में, बुजुर्गों के सम्मान में, ठेले वाले भी मैदान में, बुजुर्गों के सम्मान में, रेहड़ी वाले भी मैदान में, बुजुर्गों के सम्मान में, महिलाएं भी सम्मान में, बुजुर्गों के सम्मान में। हम सभी है मैदान में। मेरा नाम मनोज कुमार गुप्ता है, अपनेपन से लोग मुझे सुराजी कहते हैं। और आज हम बलदेव पार्क की भूमि में खड़े होकर, वो सामने अंकल जी खड़े हुए हैं बुजुर्ग छड़ी के साथ, मैं उनसे अनुरोध करूंगा, आप ही से कहूंगा कि मैं आप सड़क पार करके इधर आए। और मैं बता दूं, इधर हमारे जितार नगर, प्रीत विहार, मौसम विहार, और इधर बलदेव पार्क, जगतपुरी, परवाना रोड। और आज हम यहाँ खड़े हुए हैं, हम क्या बात कर रहे हैं? हम कह रहे हैं कि पूरे देश में 78 लाख बुजुर्ग तड़प रहे हैं, परेशान हैं, दिक्कत में हैं, और वो कह रहे हैं कि हमारी पेंशन बढ़ाई जानी चाहिए, हमारी पेंशन बढ़ाई जानी चाहिए। लेकिन बुजुर्गों की कोई नहीं सुन रहा। पिछले 10 साल से पूरे देश के अंदर, पिछले 10 साल से पूरे देश के अंदर क्रमिक अनशन हो रहा है। 700-800 रुपए की पेंशन पर बुजुर्गों का जीवन नहीं चल रहा है। मोदी जी से रिक्वेस्ट की, लेकिन मोदी जी ने भी नहीं किया। पिछले 7 सालों से दिल्ली के अंदर वृद्धा पेंशन बंद है, नई पेंशन के आवेदन नहीं लिए जा रहे हैं। लेकिन केजरीवाल जी है कि उनके कान में जू नहीं रेंग रही, वो अपनी ही लड़ाई में व्यस्त हैं। वो बुजुर्गों की कौन सुनेगा? कहते हैं मैं बेटा हूँ, मैं दिल्ली का बेटा हूँ। लेकिन केजरीवाल जी, बुजुर्गों को तीर्थ यात्रा नहीं, बुजुर्गों को पेंशन चाहिए। बुजुर्ग पेंशन, बुढ़ापे की लाठी है पेंशन। और हमारा चुनाव चिन्ह भी है छड़ी, 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 छड़ी। छड़ी पर मोहर लगाएं और मनोज सुराजी को भारी बहुमत से विजयी बनाएं। हम क्यों कह रहे हैं? क्योंकि मैं खुद अपने लिए चुनाव नहीं लड़ रहा हूं, मैं बुजुर्गों के लिए चुनाव लड़ रहा हूं। और पूरे देश के लाखों बुजुर्गों ने मिलकर मुझे खड़ा किया है। मेरी नॉमिनेशन की फीस भी बुजुर्गों ने दी है, और बुजुर्गों ने कहा बेटा जा और पूर्वी दिल्ली में जाके दहाड़ दे और कह दे कि जो बुजुर्गों का सम्मान करेगा वही दिल्ली पे राज करेगा। तो बुजुर्गों के सम्मान में हम आए हैं। आज हम जितार नगर, बलदेव पार्क, जगतपुरी, परवाना रोड की जनता से कहना चाहते हैं कि भैया बुजुर्गों का सम्मान करो, अपने घर में अपने माता पिता का सम्मान करो। और सरकार सुन ले, 7 साल से तुमने बुजुर्गों की जो पेंशन बंद कर रखी है, अब तुम तो खोलोगे नहीं। हम संसद में जाएंगे और हम वहां आवाज उठाएंगे और हम उस पेंशन को लागू करने की बात करेंगे। हम कोशिश करेंगे कि उस पेंशन को लागा जाए। हम चाहेंगे कि EPS 95 की पेंशन बढ़े। हमारे साथ बहुत सारे ड्राइवर भाई भी जुड़े हैं, हमारे साथ ऑटो वाले भी जुड़े हैं, हमारे साथ ड्राइवरों के नेता राम नरेश जी हैं, निषाद जी हैं। मैं उनसे कहूंगा कि वो 2 शब्द कहें बुजुर्गों के लिए। और हम ड्राइवरों के भी सहयोग की कामना करते हैं कि पूरे ड्राइवर एसोसिएशन, पूरे ऑटो वाले, सब लोग बुजुर्गों के सम्मान में हमारा साथ दें। और 25 तारीख को चुनाव चिन्ह छड़ी पर मोहर लगाएं और हमें भारी बहुमत से विजयी बनाएं। मैं चाहूंगा राम नरेश जी का एक बार तालियों से स्वागत करिए आप लोग। बहुत बहुत धन्यवाद मनोज जी और समस्त जो टीम है आपकी, मैं इसको सल्यूट करता हूँ तहे दिल से। सुभाष कपूर जी, साथ में राजेश जी, अजय जी, शर्मा जी, अजय माथुर जी, सभी लोग इन लोगों ने जो जुझारूपन दिखाया है इस रण क्षेत्र में, ये बहुत काबिल तारीफ है। साथियों, आज देश के अंदर आजादी के बाद से लगातार इस देश पर सिर्फ और सिर्फ 2 लोगों ने शासन करा है, एक नेताओं ने और एक अधिकारियों ने। साथियों, मैं बहुत ही गर्व के साथ कहना चाहता हूँ कि हमारे मनोज सुराजी जी, मनोज गुप्ता जी और उनकी जो टीम है लगातार देश हित, ड्राइवर हित, मजदूर हित, महिला हित के लिए संघर्षरत है। कभी भी उन्होंने ना बारिश देखी है, ना धूप देखी है, ना तूफान देखे है। जब जिस तबके को जहां पर भी जरूरत पड़ी है उसकी आवाज बने हैं, इसका साक्षी मैं खुद हूँ। पैसे से मैं एक ऑटो चालक हूँ और आज मेरा सौभाग्य है, मुझे सौभाग्य है कि मैं आज मनोज जी के साथ कंधे से कंधा मिला करके खड़ा हूँ। क्योंकि जब आजादी की लड़ाई चल रही थी उस समय पर बहुत कम लोग थे जो संघर्ष कर रहे थे, बाकी तो ज्यादा से ज्यादा लोग तो अंग्रेजों के तलवे चाट रहे थे। और इसीलिए हमें आजादी मिलने में काफी समय लगा।
आज आजादी के बाद, अंग्रेजों के जाने के बाद से हमारे देश के नेताओं ने और हमारे देश के अधिकारियों ने मिलकर के देश की जनता को फिर से गुलाम बना लिया है। और इसका एक ही रास्ता है कि चुनाव के माध्यम से जनता को जागरूक करके इन काले अंग्रेजों को भगाने का काम करा जाए। क्योंकि जब तक हमारे देश के नेता भ्रष्ट रहेंगे, तब तक हमारे देश के अधिकारी भी भ्रष्ट रहेंगे, और जब तक भ्रष्टाचार खत्म नहीं होगा, तब तक हमारे देश की जनता को राहत नहीं मिलेगी, आजादी नहीं मिलेगी। साथियों, जब भगत सिंह जी, राजगुरु जी, सुखदेव जी, चंद्रशेखर आजाद जी, न जाने ऐसे कितने क्रांतिकारी जब आजादी का स्वप्न लेकर के अपने प्राणों की आहुति की चिंता किए बिना भारत देश की रक्षा के लिए, भारत देश को आजादी दिलाने के लिए, भारत माता को आजादी दिलाने के लिए संघर्ष कर रहे थे, उस समय हमारे नौजवान साथी उनके साथ कंधे से कंधा मिला करके चल रहे थे। क्योंकि उन्हें पता था कि अगर आज हमने इन क्रांतिकारियों का साथ नहीं दिया तो कल हमें आजादी नहीं मिलेगी। इसी तरीके से आज हमें मनोज स्वराजी जी का हौसला बढ़ाने की जरूरत है। मनोज स्वराजी जी का चुनाव चिन्ह जो छड़ी है, इस पर बटन दबाने की जरूरत है। मनोज स्वराजी जी को चुनाव जिताने की जरूरत है। क्योंकि आज फिर से देश की जनता गुलाम बनाई जा चुकी है। आज अमीरी और गरीबी की खाई इतनी बढ़ चुकी है कि अमीर दिन प्रतिदिन अमीर होता जा रहा है और गरीब दिन प्रतिदिन गरीब होता जा रहा है। इसका मुख्य कारण नेता और अधिकारियों की भ्रष्ट नीतियां हैं। क्योंकि ना तो देश के अंदर एक समान शिक्षा की व्यवस्था है, ना तो देश के अंदर एक समान स्वास्थ्य की व्यवस्था है, ना तो एक समान रोजगार की व्यवस्था है। साथियों, देश में जब क्रांति चलती है, जब क्रांति चल रही थी, तो अंग्रेजों को भी मजबूर होना पड़ा था देश छोड़ने के लिए। क्योंकि देश की जनता जाग चुकी थी, और जब देश की जनता जागती है तो अच्छे अच्छे तानाशाहों की खटिया खड़ी और बिस्तर गोल हो जाता है। साथियों, जब तक हमें अपने अधिकारों के बारे में, अपने विचारों के बारे में, अपने सहयोगियों के बारे में चिंता नहीं होगी, हमें कोई हमारे लिए लड़ने वाला नहीं आएगा, हमारी बात करने वाला कोई नहीं आएगा। आज चुनाव में बड़े बड़े नेता आते हैं, बड़े बड़े करोड़पतियों की पार्टी के उम्मीदवार उतरे हुए हैं, जिनके पास अपार धन है, अपार संख्या बल है, अपार जन समर्थन है। क्योंकि उन्होंने कहीं ना कहीं इस भ्रष्ट नीति का, इस लूट तंत्र का हिस्सा रह करके देश की जनता को लूटा है। साथियों, मैं यहाँ पर आप लोग को जगाने आया हूँ, मैं यहाँ पर मनोज स्वराजी जी के समर्थन में आया हूँ। क्योंकि आजादी की दूसरी लड़ाई लड़ने के लिए हमें किसी न किसी के साथ मिल करके चलना होगा। जब तक हम किसी के साथ नहीं चलेंगे, तब तक हमें हमारे अधिकारों के बारे में, हमारे शिक्षा के बारे में, हमारे बच्चों के भविष्य के बारे में, हमारे रोजगार के बारे में हमें कोई बात करने वाला नहीं है। साथियों, आज मैं टीवी देखता हूँ, आप लोग भी देखते होंगे, अखबार पढ़ते होंगे, न्यूज चैनल पे देखते होंगे, डिबेटें चलती हैं। वो डिबेटें नहीं है, वहां पर मुर्गे लड़ाए जाते हैं, हिंदू को मुसलमान से, मुसलमान को हिंदू से। लेकिन शिक्षा, चिकित्सा, रोजगार, न्याय की बात कोई नहीं करता है। आज आजादी के इतने सालों के बाद भी देश के अंदर कोई भी एक रोजगार आयोग नहीं बन पाया, जिसमें देश की जनता, बेरोजगार जनता आवेदन करे और 90 दिन के अंदर उसे रोजगार मिले। ये कैसी सरकारें बनती हैं? ये कैसा जनतंत्र बनता है? कैसा लोकतंत्र बनता है? ये कैसे प्रधानमंत्री बनते हैं कि देश की जनता भुखमरी के कगार पर है? इनसे तो अच्छे अंग्रेज थे, कम से कम रोजगार की कमी तो नहीं रहती थी। इनसे तो अच्छे अंग्रेजों के जमाने में उस समय जो कानून व्यवस्था थी वो थी, कम से कम किसी को कोई तकलीफ तो नहीं होती थी। इन्होंने उससे भी घटिया, उससे भी भ्रष्ट नीति अपना रखी है, सिर्फ और सिर्फ लूट की नीति अपना रखी है। एक देश में दो तरह की व्यवस्थाएं हम नहीं चलने देंगे, क्योंकि दो तरह की व्यवस्थाएं ही देश में बेरोजगारी, महंगाई, भ्रष्टाचार पैदा करने का मुख्य कारण है। साथियों, छोटा सा एग्जाम्पल देता हूँ। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल जी कहते हैं कि हम देश में, दिल्ली में सबसे अच्छी शिक्षा व्यवस्था लागू करी है हमने।
मैं उनसे सवाल करना चाहता हूँ कि अगर आपके स्कूलों में देश की सबसे अच्छी शिक्षा व्यवस्था है तो आपके नेताओं के बच्चे उसमें क्यों नहीं पढ़ते हैं? आपके विधायकों के बच्चे उसमें क्यों नहीं पढ़ते हैं? आपके सांसदों के बच्चे उसमें क्यों नहीं पढ़ते हैं? ये सिर्फ और सिर्फ एक झूठ है, एक छलावा है, एक ढोंग है कि हम बहुत अच्छी शिक्षा दे रहे हैं, बहुत अच्छी चिकित्सा दे रहे हैं। आज अस्पतालों में कौन सा सरकारी अस्पतालों में कोई आप एक नाम बता दीजिए, सिर्फ एम्स को छोड़ के कौन सा सरकारी अस्पताल में कौन सा विधायक इलाज कराता है, कौन सा सांसद इलाज कराता है जहाँ गरीब जनता अपना इलाज कराती है? साथियों, बातें तो बहुत सारी है, समय बहुत कम है हम लोगों के पास। हम लोगों ने सर पर कफन बांध करके जो बीड़ा उठाया है, मनोज स्वराजी जी ने जो बीड़ा उठाया है, ये हम सबका, मजदूर भाइयों का, ड्राइवर भाइयों का, रिक्शा चालकों का, रेहड़ी पटरी वालों से मैं अनुरोध करना चाहूंगा कि आने वाले 25 मई को छड़ी का बटन दबा करके मनोज स्वराजी जी को जिताने का काम करें। अगर मनोज स्वराजी जी जीतेंगे तो देश के अंदर से ये दोहरी व्यवस्था खत्म करने का प्रयास करेंगे। देश के अंदर से मजदूरों के विकास के लिए, ऑटो वालों के विकास के लिए, रेहड़ी वालों के विकास के लिए अच्छी शिक्षा, अच्छी चिकित्सा, बुजुर्गों के सम्मान में अच्छी पेंशन लागू करने का प्रयास करेंगे। क्योंकि हम सिर्फ बातें करने नहीं आए हैं, जब तक हमारे पास पावर नहीं होगी, मनोज जी के पास पावर नहीं होगी, तब तक हम लोग कुछ नहीं कर पाएंगे। और वो पावर आप लोग दे सकते हैं अपने वोट के दम पर। आपका वोट हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण है। हम भले ही संख्या बल में कम है, हमारे पास धन बल नहीं है, लेकिन हमारे हौसले बहुत पस्त नहीं है, हमारे हौसले बहुत मजबूत हैं। और जिनके हौसले मजबूत होते हैं वो कोई भी जंग हारते नहीं है। मैं तो मनोज स्वराजी जी को इनका शुक्रगुजार हूँ, इनकी हिम्मत की दाद देता हूँ कि इन्होंने अपना नॉमिनेशन फाइल कर लिया। साथियों, मैं भी चुनाव लड़ रहा था, लेकिन काले अंग्रेजों के दलालों ने मेरे ऊपर जानलेवा हमला करा और मुझे टांग तोड़ दी, मेरे पैसे छीन लिए और मेरा नॉमिनेशन कैंसिल करवा दिया। इस तरीके की तानाशाही चल रही, क्योंकि इन्हें पता है कि अगर इन लोगों की टीम का किसी भी मेंबर ने नॉमिनेशन फाइल कर लिया तो ये जी जान से लड़ेंगे और जीतेंगे, लड़ेंगे जीतेंगे। इसलिए हमें अब मिलजुल करके मनोज स्वराजी जी को विजयी बनाना है, ताकि हमारे गरीब मजदूर, रेहड़ी वाले, पटरी वाले, खोमचे वाले, हमारे बुजुर्गों का जो भी मुद्दे हैं, महिलाओं के जो भी मुद्दे हैं, उनको उठा करके संसद में ऐसी दहाड़ लगाएं कि काले अंग्रेजों के हौसले पस्त हो जाए। इन्हीं बातों के साथ मैं अपनी गाड़ी को विराम दूंगा और मनोज स्वराजी जी और उनकी टीम से निवेदन करूंगा कि 2 शब्द आगे। धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद राम नरेश जी, आपका, ड्राइवर भाइयों का, सभी का धन्यवाद जो हमारे साथ समर्थन में आ गए हैं। मैं एक बार जोर से नारा लगाऊंगा, आप लोग साथ देंगे। भारत माता की, भारत माता की इंकलाब, इंकलाब। बुजुर्गों के सम्मान में हम सभी मैदान में, बुजुर्गों के सम्मान में, ऑटो वाले भी मैदान में, बुजुर्गों के सम्मान में, रिक्शे वाले भी मैदान में, बुजुर्गों के सम्मान में, रेहड़ी वाले भी मैदान में, बुजुर्गों के सम्मान में, मजदूर भाई भी मैदान में, बुजुर्गों के सम्मान में, आइसक्रीम वाले भी मैदान में, बुजुर्गों के सम्मान में, दुकान वाले भी मैदान में, बुजुर्गों के सम्मान में, हम सभी मैदान में, बुजुर्गों के सम्मान में, हम सभी मैदान में। जय हिंद, जय भारत।